Hello my dear students, how are you all? I hope you all are very good. And today we are going to start our new story, The Luncheon by Somerset Maugham. There are three main characters in the story, the narrator, a woman and a waiter. The story starts with a play where the narrator meets a woman whom he had given an expensive luncheon 20 years. अब जब वो लेडी को देखता है तो उसको याद करने की कोशिश करता है। अब उसको बाय नेम वो उसको याद नहीं आता, लेकिन जब वो उसको फेस से देखता है तो उसको याद आता है कि वो उस लेडी को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि जो उसने उसके साथ किया था वो बहुत बुरा था, हॉरिबल था। ये स्टोरी 20 साल पहले चली जाती है फ्लैशबैक में, कि 20 साल पहले जब जो नैरेटर है उसने लिखना शुरू किया था और उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ था। वो पेरिस में रहता था, लैटिन क्वार्टर्स में। पास इतना पैसा नहीं था तो वो लैटिन क्वार्टर्स में रहता था, जो कि सीमेंट्री लुक, यानी छोटे छोटे क्वार्टर्स होते थे और उनका लुक जो था वो सीमेंट्री था। तो उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा था कि वो अपने आप को ही बस अपना जीवन यापन कर सके, ज़िंदा रह सके, खाना खा सके। और जो लेडी थी उसने उसको लेटर लिखा कि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। उसने उसकी कुछ बुक्स पढ़ी थी और वो बुक्स पढ़ने के बाद वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और वो लग्जमबर्ग में रुकी हुई थी। और उसका कहना था कि वो नेक्स्ट फ्राइडे पेरिस से होके गुजरने वाली है, तो वो नैरेटर के साथ एक बार मिलना चाहती है। तो वो उसको इनवाइट कर देता है द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ऑफ द पेरिस, द फोयोट्स। और फोयोट्स जो था उस टाइम पे जाना जाता था कि जो फोयोट रेस्टोरेंट है वो जो सेनेटर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उन्हीं के लिए बना हुआ था। यानी सिर्फ वही लोग वहाँ पे खाना खा सकते थे, बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव था। और नैरेटर तो कभी वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकता था। उसने फोयोट्स के बारे में सुना बहुत था, लेकिन उसने कभी वहाँ जाने का सोचा नहीं, बिकॉज इट वाज बियॉन्ड हिज लिमिट्स। वो इतना नहीं सोच सकता था। और उसके पास उस टाइम पे 80 फ्रांसिस थे, तो उसने सोचा कि अगर वो लेडी को लंच पे लेके जाता है तो जो अच्छा लंच होगा वो 15 फ्रांसिस में हो जाएगा। तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं थी। वो सोच रहा था कि मैं कॉफ़ी वगैरह पी के काम बिना पिए काम निकाल लूँगा। लेकिन जब उसने मेन्यू कार्ड देखा तो वो शॉकिंग, मतलब इट वॉज शॉकिंग फॉर हिम, क्योंकि जो रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। जो बाहर थे और जो फोयोट के रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। पर लेडी ने उसको अश्योर किया, आश्वस्त किया कि मैं कुछ नहीं खाती लंच में, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। बट उसने एज ए गेस्ट उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कुछ तो आप ले लो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं अगर पेरिस आए हैं तो सैल्मन ज़रूर खाऊंगी, सैल्मन इज़ ए फिश, तो मैं सैल्मन ज़रूर खाना चाहूँगी, कि सुना है यहाँ की सैल्मन्स बहुत अच्छी होती हैं। तो वेटर से वो पूछते हैं, उस टाइम पे सैल्मन जो है टाइम नहीं था, सीज़न नहीं था, बट वेटर कहता है हाँ उनके पास आज ही एक आई है। और उसके अलावा वो फिर से पूछता है कि कुछ और चाहिए, तो वो कहती है हाँ ठीक है, कैवियर भी ला दो। कैवियर भी एक फ़िश ही है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। और वो कहती है हाँ एक कैवियर भी खा लेंगे जब तक कि सैल्मन पकती है। जो वेटर है वो कहता है ठीक है, और कुछ? तो वो कहती है ठीक है, बस मैं इससे ज़्यादा लंच में खाती नहीं। यानी पूरे टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, जो भी लंच का पीरियड था, उसमें वो बार बार कहती रहती है कि मैं कुछ नहीं खाती। इसी दौरान जो नैरेटर है वो भी अपने लिए मटन चॉप ऑर्डर कर देता है, एक जो सबसे चीप डिश थी। फिर जब पीने की बात आती है तो लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं पीती सिवाय शैम्पेन के, वाइट शैम्पेन, और शैम्पेन भी बहुत महंगी थी। तो जो नैरेटर है वो उसके लिए एक बोतल शैम्पेन ऑर्डर कर देता है और ख़ुद के लिए मना कर देता है कि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैं शैम्पेन नहीं पीता। तो वो कहती हाँ तुमने तो इतना सारा मटन भी खा लिया है, जो लोग मटन खाते हैं उनके पेट में तो जगह ही नहीं होती। अब मेरा एग्जाम्पल लो, मैं तो एस्प्रागस भी खा सकती हूँ। यानी वो थर्ड जो डिश है एस्प्रागस, वो भी ऑर्डर कर देती है। और एस्प्रागस इज़ ए लाइक वेजिटेबल, लेकिन ये भी बहुत महंगी होती है। लेकिन उसने थर्ड चीज़ जो है एस्प्रागस भी ऑर्डर कर दिए। अब जो वेटर कहता है कि जब तक एस्प्रागस कुक होते हैं तब तक आप और कुछ लेना चाहोगे, तो वो कहती नहीं, सिवाय आइसक्रीम और कॉफ़ी के, मैं आइसक्रीम लूँगी और कॉफ़ी लूँगी। तो जो नैरेटर है वो सोचता है कि
फिर वो कहती है कि हाँ तुम्हें, वो नैरेटर से बार बार कहती है कि तुमने तो इतना मटन खा लिया है, तुम्हारे पेट में तो जगह ही नहीं होगी कुछ भी खाने की, तुम्हें मेरा एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं खाना चाहिए। वो एस्पैरागस भी खा जाती है, वो कैवियर भी खा जाती है, सैल्मन भी खा जाती है, और उसके बाद वो आइसक्रीम एंड कॉफ़ी भी ले लेती है। उसके बाद वो कहती है कि हर इंसान को इतना पेट खाली रखना चाहिए कि वो कुछ और खा सके। तो नैरेटर कहता है कि क्या तुम अभी भी भूखी हो? वो कहते हैं नहीं, मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ लंच में, सिर्फ सुबह एक कप कॉफ़ी और रात को सीधा डिनर, उसके अलावा मैं लंच में कभी कुछ नहीं खाती। इतने में एक हॉरिबल चीज़ होती है, जो वेटर होता है वो एक पीचीज़ का पूरी बास्केट लेके आ जाता है, और पीचीज़ वर नॉट इन सीज़न एट दैट टाइम, उस टाइम पे सीज़न में नहीं होते, और आप लोगों को पता है जो चीज़ें सीज़न में नहीं होती हैं उनके रेट्स बहुत हाई होते हैं। तो वो बिना सोचे समझे उसकी बास्केट में से एक पीच भी उठा लेती है, और जो नैरेटर है जब बिल पे करता है तो उसके पास सिर्फ 3 फ्रांसिस बच, और वो लेडी जो है उसको बड़ी चीप उससे देखती है कि तुम इतना थोड़ा टिप दे रहे हो, यानी वो 3 फ्रांसिस भी एज ए टिप वेटर को दे देता है, और उसके पास कुछ भी नहीं बचता उसकी पॉकेट में। तो ये कुछ मत खाना, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करना। तो नैरेटर कहता है कि हाँ वो उस रात कुछ नहीं खाने वाला। तो वो उसको कहती है कि तुम बड़े फ़नी हो, और इसके साथ ही वो कैब में बैठ जाती है। अब स्टोरी वापस आ जाती है थिएटर में, प्ले में, जब नैरेटर उससे दोबारा मिलता है। तो नैरेटर देखता है कि वो अब अप्रोक्स 136 kg हो चुकी है, यानी उसकी जो खाने की हैबिट थी उसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। तो उसको देख के बहुत खुशी होती है। उस टाइम तो उसका महीना जैसे भी उसने सर्वाइव किया, उसने किसी से पैसे उधार लिए या जैसे भी सर्वाइव किया, लेकिन अब वो उसको देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि वो बार बार अपना एग्जाम्पल दे रही थी कि तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, मेरे जैसी डाइट खानी चाहिए। तो नैरेटर जब उसको देखता है तो बहुत खुश होता है कि उसने अपना बदला ले लिया। आफ्टर 20 years वो बहुत उसको खुशी मिलती है।